Good morning, beta. Good morning, everyone. आज के लिए बच्चे कहाँ हैं भाई अपने? शुभम, बाकी के बच्चे कहाँ हैं क्लास के अपने? वो कैसे नहीं ले रहे क्लास? बी सीरियस। चलो, एक टॉपिक पढ़ के आने के लिए कहा था। पढ़ाई की उसकी? क्या बोला था पढ़ने के लिए? याद है कुछ ऐसा? अरे उसका स्क्रीन उल्टी दिखाई दे रही है क्या? चलो इसको ऐसे रख लेता है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है क्या पूरा? बोर्ड सबको क्लियर है? आवाज क्लियर है सबको? ओके ग्रेट। चलो अब बताओ, एक टॉपिक पढ़ के आने के लिए कहा था, पढ़ाई की आपने उसकी? शुभम क्या पढ़ने के लिए कहा था बेटा? मंजीत याद है कुछ पढ़ने के लिए कहा था या नहीं कहा था? उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछ लो। उस टॉपिक में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर मैं आगे पढ़ा रहा हूँ।
ओके, चलो इससे रिलेटेड देखो, एड्स से रिलेटेड कुछ जनरल अवेयरनेस की बात है। जो 1 दिसंबर है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में वर्ल्ड अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है, या वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाते हैं, ताकि लोगों को अवेयर कर सके इस चीज के बारे में कि ये डिजीज कैसे फैलती है, कितनी ज्यादा नुकसानदायक है, इस चीज के बारे में अवेयर किया जाता है उस दिन। भारत में 1988 में, इंडिया के अंदर, सॉरी 1986 में सबसे पहली बार एचआईवी का कोई पेशेंट मिला था। एचआईवी का कोई पेशेंट मिला था, कब मिला था? 1986 में, ठीक है ना, चेन्नई में थे। इस डिजीज को कहा गया है डेथ वारंट। क्यों कहा गया है? क्योंकि इम्यून से रिलेटेड डिजीज है जो क्यूरेबल नहीं है, स्टिल अभी तक क्यों नहीं है? क्यूरेबल नहीं है, कोई वैक्सीन इसका अभी तक बना नहीं है। ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट ट्राई नहीं कर रहे, ये बहुत से लोगों को हर साल मार देती है डिजीज, लेकिन अभी तक इस चीज के बारे में किसी को कोई वो नहीं मिली है डिजीज की, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन या ट्रीटमेंट या वैक्सीन, ऐसा कुछ अभी तक मिला नहीं है। चलो अगली डिजीज के बारे में बात करते हैं, जब तुम्हारे कोई डाउट नहीं है तो। अगला डाउट जो डिजीज है उसका नाम है हमारे पोलियो। इस चीज से आप सब वर्ड, इस वर्ड से आप क्या है सब अवेयर है। ये एक वायरस कोजिंग डिजीज है। पोलियो वायरस होता है, उसी से ये क्या होती है? डिजीज होती है। छोटे बच्चों के अंदर ही हो जाती है, बड़े होने के बाद नहीं होती डिजीज। छोटे बच्चे जर्नली तो छोटे बच्चों तक ही, 5 साल के बच्चे होते हैं ना, तब तक क्या कर देती है ये? डायग्नोसिस बता दो। अच्छा, एड्स के डायग्नोसिस के लिए मैंने कहा था, याद आ गया मुझे, कि एचआईवी एड्स के जो डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस का मतलब है देखो किसी चीज को बारे में पता करना। अपन टेस्ट लिखते हैं ना, डॉक्टर टेस्ट लिख देता है, ये कर लो इससे पता लग जाएगा। एचआईवी एड्स का पता करने के लिए 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक तो एलाइजा टेस्ट होता है और एक वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक है। 2 टेक्निक्स है हमारे पास। एलाइजा टेस्ट में तो एंजाइम से, इससे एंजाइम लिंक इम्यूनो से इम्यूनो एब्सॉर्बेंट, ऐसे टेस्ट है ये तो, ठीक है। एलाइजा जो है वो तो क्या है हमारा? एंजाइम लिंक्ड है, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्सॉर्बेंट ऐसे, इस पूरे टेस्ट का नाम है। एक लंबा प्रोसीजर होता है, थोड़ा कॉस्टली है, थोड़ा कॉस्टली है। इसके अंदर एक सीरम किट आता है, पूरा बड़ा किट आता है सीरम का, जिसमें हम क्या करते हैं? एचआईवी एड्स का टेस्ट करते हैं, और उसके लिए उसमें एंटीजन होते हैं, वही क्लोटिंग वाला सा सिस्टम है। सेम उस प्रोसीजर पे क्या किया जाता है, इसके बारे में पता किया जाता है कि एक्चुअल में ह्यूमन के अंदर एचआईवी एड्स का वायरस है या नहीं है। एक और टेस्ट होता है इसका, वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक, जो थोड़ी सस्ती है और इससे रिजल्ट भी जल्दी मिलते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? उसके डीएनए एक्सट्रैक्ट करके और उसकी रन करवा करके और फिर डीएनए मैच किया जाता है, ठीक है। 2 तरह के टेस्ट होते हैं वैसे, वेस्टर्न ब्लॉट और नॉर्दर्न ब्लॉट, ठीक है। 2 तरह की अलग अलग टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो एचआईवी एड्स के लिए जो इफेक्टिव मानी गई है वो कौन सी होती है हमारे लिए? वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक मानी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, पता लगता है कि एचआईवी पॉजिटिव है पर्सन, तो ट्रीटमेंट चालू करते हैं। ट्रीटमेंट में कोई खास स्पेसिफिक मेडिसिन अभी तक नहीं है, लेकिन इम्यून सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए अपनी बुक में बहुत सारी मेडिसिन के नाम रखते हैं, आपको उनमें से कोई 2-3 नाम याद कर लेना, ठीक है। जो इसको क्या करके रखते हैं? कंटेंट स्टोर करके रखते हैं, इसके इफेक्ट को क्या करते हैं? धीरे धीरे कम करते रहते हैं। आल्दो इस वायरस को मारना, खत्म करना अभी तक तो पॉसिबल नहीं, किसी भी तरीके के डायग्नोसिस के बाद भी इस चीज को क्या नहीं कर सकते, अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसके असर को हम क्या कर लेते हैं? थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। आदमी का मरना तो तय है इस बीमारी से, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, पोलियो की। पोलियो वायरल डिजीज मैंने बताया 5 साल तक के बच्चों को होती है, और ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक डिजीज है हमारे, जिसमें क्या हमारे क्या होते हैं? खासकर हाथ और पैर दोनों को काम करना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। हाथ और पैर काम करना बंद कर देते हैं। इसमें ये वायरस क्या रहता है? फूड के थ्रू, एयर के थ्रू, टच के थ्रू फैल जाता है। आल्दो इंडिया में अब इस चीज का वायरस है नहीं, भारत है, पाकिस्तान है, कुछ कंट्रीज हैं। डब्ल्यूएचओ की एक मीटिंग हुई थी बहुत साल पहले, तब उसके वैक्सीन को क्या किया गया? ऑल ओवर वर्ल्ड वाइज, ठीक है, अवेलेबल करवाई गई, ठीक है ना। 1980 के आसपास की बात है कुछ, उसने उससे भी पहले की बात है, जब से पोलियो की वो लगी थी, ओरल जो पिल बन गई थी ना, ओरल जो अपन वैक्सीन लेते हैं तब, ठीक है। तो ये वायरस जो था उस टाइम तक तो पहले अवेलेबल था काफी, लेकिन वैक्सीन के थ्रू इसको क्या किया? क्योर किया गया। इस डिजीज से इन्फेक्टेड होने के बाद इनिशियल
जो सिम्टम्स आते हैं वो बुखार है, खांसी है, सर्दी लगना, वॉमिटिंग होना, लूज मोशन हो जाता है। धीरे धीरे उसके पैर काम करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और इसका जो वायरस है, इसका जो वायरस है वो धीरे धीरे हमारे क्या कर लेता है, स्पाइनल और ब्रेन को भी क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। जिसकी वजह से आदमी, मतलब जो पैरालिसिस वाली कंडीशन होती है ना, वो हो जाती है। कई बार क्या होता है, हाथ पैर छोटे भी हो जाते हैं, पैर क्या रह जाता है, छोटा ही रह जाता है। तो ये डिजीज कौन सी कहलाती है, पोलियो वाली डिजीज कहलाती है। ठीक है। जॉन सॉल्क नाम के एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन, उन्होंने 1952 में इसका वैक्सीन बना लिया था। फिर अल्बर्ट थे 1955, जिन्होंने इसकी एक ड्रग कंट्रोल कर ली थी, जो ओरल पिल आती है। ठीक है, याद रखना, अल्बर्ट साहब थे जिन्होंने ओरल पिल बनाई थी इसकी, जो आप माउथ से लेते हैं, वरना इंजेक्टेड पिल होती है। दोनों अलग अलग फॉर्म से। ठीक है, अपन पढ़ भी चुके वैक्सीन के बारे में, इम्यूनिटी वाले चैप्टर में मैंने बताया था, वहां पोलियो वाला एग्जांपल दिया था, जो ओरल पिल प्रिपेयर की गई थी। ठीक है, न्यूट्रल करके वाला। अगला है हमारा रेबीज। किसी को कुत्ते उत्ते ने काटा है कभी? है तुम में से ऐसा कोई भाग्यशाली इंसान, कुत्ते ने, बंदर ने काटा हो किसी को, लोमड़ी ने, वॉल, नो, कोई भी नहीं तुम में से इतना लगती? नहीं, शुभम ने तो किसी को काट लिया होगा, ये भी तो हो सकता है। हाँ शुभम, देख क्या कह रहे हैं। किसी को नहीं काटा, चलो देखो। पहले देखो, रेबीज एक वायरस ऐसा है, रेट्रोवायरस ये भी, लेकिन हमें इसे हाइड्रोफोबिक डिजीज कहते हैं। इसमें पानी से डर लगने लगता है। ये किससे होता है, बंदर के, कुत्ते के, लोमड़ी के, इस फैमिली, जो ये वाली जो फैमिली है ना, इसके फैमिली से काटने से होता है। शुभम तो भूल ही गया क्या चीज है, कहां से कहां तक चला गया है। देख, मैंने तो जू में टाइगर को काटा है, वाह वेरी गुड। वो भी जू में काटा, क्या जंगल में बोल देता। तो इससे होता क्या है, ये वायरस बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। देखो, हवा से या खाने के साथ ये वायरस एंटर नहीं करता। एक्चुअली ये स्लाइवा में रहने वाला वायरस है। ठीक है, जो रेबीज का वायरस है वो स्लाइवा में पाया जाता है, जब कुत्ते ये काट लेते हैं तो ये चीज हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है, और ये हमारे क्या कर लेती है, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर लेती है। ऐसे में ना पेशेंट अपना पूरा माउथ नहीं खोल पाता, उसे पानी से डर लगने लगता है। मैंने बताया था, हाइड्रोफोबिया डिजीज है ये। ठीक है, हाइड्रोफोबिक हो जाता है, उसे क्या करने लगता है, पानी से डर लगने लगता है, उसे पानी का क्या हो जाता है, डर हो जाता है। इस डिजीज में धीरे धीरे क्या हो सकती है, आदमी की डेथ हो सकती है। जगह जगह पे क्या होगा, जहां पे काटा था वहां पे स्वेलिंग आ जाएगी, दर्द होगा भयंकर, और लिक्विड जैसा कुछ निकलेगा। जो पेशेंट होगा वो इतना डर जाता है इस डिजीज में। एक्चुअली डॉग से या जिससे काटा उससे नहीं डर है, ये बीमारी, जब इसका वायरस हमारी बॉडी में फैल जाता है तो उसे क्या होने लगता है, डर लगने लगता है सभी चीजों से, तो वो अपने पास नहीं आने देता किसी चीज को। तो ऐसे में उसको ठीक करना या क्योर करना क्या हो जाता है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता। उसके माउथ पूरा तरीके से क्या नहीं हो पाता, खुलता नहीं है। ऐसे में कंडीशन में क्या हो जाना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इसमें एब्डोमेन में पहले क्या लगते थे, वो बोलते थे ना 14 इंजेक्शन लगेंगे एब्डोमेन में। ठीक है, तो वो वाले क्या करते थे, वैक्सीन लगाते थे। लुइस पास्चर ने इसका वैक्सीन इन्वेंट किया था। 14 वैक्सीन लगती थी लगातार 14 दिन तक, अलग अलग। ठीक है, वो भी एब्डोमेन में। ये बहुत फुल कंडीशन होती थी, इसमें एब्डोमेन जो मसल्स है उनमें बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। आजकल एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है 1980 के बाद में, जो ह्यूमन डेप्लॉयड वैक्सीन है वो लग जाती है आजकल। पहले क्या कर देते हैं, डॉग्स को या आपके जो कैट्स है जिनसे आपको डर है ये डिजीज हो सकती है, पहले उसे ही क्या कर देते हैं, हम रेबीज से वैक्सीनेटेड कर देते हैं, ताकि उस सुई में क्या ना है, रेबीज का वायरस नहीं है। अपन तो लगवा के क्या करेंगे, लेकिन उस एनिमल को, जैसे अपन घर पे पेट लेके आ रहे हैं ना, तो उसी को क्या कर देते हैं, अपन वैक्सीनेट करवा देते हैं, उसमें वैक्सीन लग जाती है। उसके बाद उसमें उसके सलाइवा में वायरस नहीं होगा, फिर वो अगर काट भी लेता है तो डर नहीं होता। ठीक है, याद रखना, लुइस पास्चर ने बनाया था। अगर एक बार काट भी लेना तो अपने को ना 10 दिन तक उसकी ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है कुत्ते की। अगर कुत्ता पागल हो जाता है या मर जाता है तो अपने को क्या करना पड़ता है, इस डिजीज के लिए फिर अपने को क्या करना पड़ता है, ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो काटने के बाद कुत्ता भी पागल हो जाता है, उसके अंदर भी अगर वायरस है ना तो वो भी खुद भी पागल हो जाएगा।
चलो, ऐसी डिजीजेस से तुम बचे रहो तो अगर किसी यही है ना, तुम ठीक रहो इस जगह, इतने बचे रहोगे तो काम चल जाएगा अपना। अगला है मम्स। नाम सुना हुआ है ये कभी? मम्स। अब तो सुन लिया हो शायद, मैंने एक दिन बता दिया था तुम्हें। मम्स। मंजीत सुना है बेटा तुमने कभी मम्स डिजीज? किसी ने नहीं सुना? हाँ, वेरी गुड। अभी सुना है, निशा बोल रही है। मम्स मैंने बताया भी था। देखो, अच्छा, स्लाइवरी ग्लैंड कितनी लोकेशन पे होती है बताओ, चलो फटाफट जल्दी जल्दी बताना। स्लाइवरी ग्लैंड कितनी लोकेशन पे होती है? 3 लोकेशन पे होती है। कौन कौन से नाम, किस किस को पता है उनके? फटाफट जल्दी जल्दी नाम लिख के बताओ कौन है, कौन कौन से, जिसको जिस किसी भी बालक बालिका को आता है। 3 नाम है उसके, 3 अलग अलग लोकेशन पे ग्लैंड पाई जाती है, उन तीनों के नाम बताने हैं आपको। 333। सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलरी, मैंडिबुलरी है, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल। गुड। सब मैंडिबुलर, पैराटिड और सबलिंगुअल। हाँ अनुष्का, राइट नाउ। ठीक है, चलो 3 ग्लैंड है हमारे पास में। एक स्लाइवरी ग्लैंड की 3 अलग अलग लोकेशन होती है, उनमें से एक होती है पैराटिड ग्लैंड की लोकेशन। ठीक है ना? कहां पाई जाती है पैराटिड वाली? चिक्स पे, इस जगह, इन जगह पे होती है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उसके अंदर ये चीज कोज कर जाती है, ये चीज क्या होती है? इन्फेक्टेड हो जाती है। ठीक है, जैसे पैंडेमिक। अरे भाई शुभम, वीडियो और ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है बेटा? ठीक है, चलो थोड़ी आवाज अब बेटर हो जाएगी। देखो, तो इस डिजीज में होता क्या है, जो ये पैराटिड ग्लैंड है ना, ये इन्फेक्टेड हो जाती है वायरस से। पैराटिड ग्लैंड है। अनिल यादव जी आगे बताओ, इससे बड़ा क्या चीज हो गया, चमत्कार हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये जो चिक वाली जो स्लाइवरी ग्लैंड है, पैराटिड ग्लैंड जिसे हमने नाम दिया है, ये वायरल से इन्फेक्टेड हो जाती है छोटे बच्चों में। याद अच्छे से समझना इस चीज को। अपन लोकल लैंग्वेज में से कन्फेड होना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्फेड होना बोलते हैं। ये गाल है ना अंदर से, ये क्या कर जाएंगे? स्वेलिंग कर जाएंगे। स्वेलिंग कर जाएंगे, भयंकर वाली क्या होती है इसमें? सूजन आ जाती है। ऐसे में पेशेंट को क्या हो सकता है? थोड़ी सर्दी लगती है और बुखार भी आ सकता है। सर्दी लगती है और बुखार आ सकता है। ये वाला जो पोर्शन है ईयर का, ये वाला जो हिस्सा कान के नीचे वाला, इस हिस्से में क्या होती है? भयंकर वाली सूजन आ जाती है। तो वो खाना निगल नहीं पाता, पेशेंट क्या नहीं कर पाता? खाना निगल नहीं पाता। अगर मेल में हुई है तो उसके टेस्टिस में भी क्या हो जाती है? स्वेलिंग आ जाती है, जिससे स्पर्म का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। बड़ों की बात कर रहे हैं, मैंने बताया छोटे बच्चों में ज्यादा होती है, अगर बड़ों में हुई है तो कंडीशन है, तो उसमें स्पर्म प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसकी क्या हो जाएगी? टेस्टिकुलर्स की जो साइज है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल जो एस्प्रिन मेडिसिन आती है उसी से इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। बहुत कॉमन डिजीज नहीं है ये, बहुत कॉमन डिजीज नहीं है, लेकिन आप छोटे बच्चे होते हैं ना, वो इस वायरस से जल्दी इन्फेक्टेड होता है। याद रखना, स्लाइवरी ग्लैंड 3 है, 3 में से कौन सी वाली? जो सिर्फ चिक वाली होती है, ठीक है, पैराटाइट जिसको बोलते हैं, उसकी डिजीज है, वो इन्फेक्टेड होती है। किससे इन्फेक्टेड होती है? वायरस से इन्फेक्टेड होती है। होगा क्या उसके रिजल्ट से? स्वेलिंग आ जाएगी। कहाँ आएगी? कान के नीचे वाले हिस्से में। खाना नहीं निकल पाएगा, बुखार आएगा, सर्दी लगेगी। ठीक है ना? और टेस्टिकुलर की साइज क्या हो सकती है? इंक्रीज हो सकती है। आगे समझ में ये चीज। ट्रीटमेंट इजी सा है, मरता वरता कोई नहीं है, मरता वरता कोई नहीं है। आगे समझ में ये
मंजीत आया बेटा समझ में? अनुष्का चंचल है क्या अपने साथ में? गुड। अनुष्का ने डीपी बहुत अच्छी लगा रखी है भाई। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज, इट इज आल्सो अ वायरल डिजीज। चलो अगली डिजीज है हमारे पास में इन्फ्लुएंजा। ये भी एक वायरल डिजीज है, और वायरल डिजीज है तो क्या होता है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को हो जाती है। उसके आसपास के सराउंडिंग में इसके बहुत सारे वायरस रहते हैं, क्योंकि वो उसमें क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, छींक रहा है या स्पीक कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन से क्या होता है, सराउंडिंग में क्या होता है, बहुत सारे वायरस उसके क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। उससे नुकसान हमें ये मिलता है कि अगर आप हेल्थी पर्सन उसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो जल्दी से इन्फेक्टेड हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, उसको बहुत तेज सर्दी लगेगी, हाई ग्रेड फीवर होगा, बहुत तेज बुखार भी हो जाता है। इससे क्या होता है, उसको बहुत तेज बुखार हो जाता है। ठीक है, वेट लॉस होगा, क्या होगा, बॉडी का क्या होगा, वेट लॉस होगा। और जो स्पेसिफिक रीजन है इस डिजीज के इन्फेक्ट होने के बाद में, वो कुछ ऐसा अपीयर होता है कि जो हमारा ट्रेकिया वाला जो पार्ट है, नेसल कैविटी वाला पार्ट है, उसमें म्यूकस ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं कर पाती है, तो वो ड्राई हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, चेस्ट कैविटी में क्या होता है, एक्यूट पेन उठते हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड, चेस्ट से कैविटी से रिलेटेड फिर अदर डिजीजेस को क्या करते हैं, कॉज करते हैं। जनरल मेडिसिन से ये क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फैलने के तरीके क्या है, वायरल डिजीज है, फैलने के तरीके क्या है इसके, जो एयरबोर्न डिजीज ऐसा कह सकते हैं, हवा में इसके वायरस हो जाते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से। ठीक है, तो बचने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, जो बीमार है उससे आइसोलेट कर देना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, क्राउडेड प्लेसेस को नहीं भेजना चाहिए। ठीक है, और बच्चे, और उससे फिर क्या होता है, हमारे पास जो सिम्टम्स अपीयर होंगे वो हमारे ट्रेकियल कैनाल की होंगे, उसमें म्यूकस कम सीक्रेट होगा, जिससे चेस्ट कैविटी में क्या होगा, स्टॉकिस्ट पेन होगा, मतलब बहुत तेज पेन होता है, एक्यूट पेन होता है। और उससे रिलेटेड फिर डिजीज कोज होती है, साथ के साथ फीवर आता है, सर्दी लगती है। ठीक है, चलो बताओ आ गया समझ में ये? नेक्स्ट चले फिर, जॉन्डिक्स। सॉरी। नेक्स्ट डिजीज है अपनी कौन सी, जॉन्डिस। जॉन्डिस है, लीवर की बीमारी है, तुम्हें पता है किसकी बीमारी है, लीवर की बीमारी है। इसमें क्या हो जाता है, पेशेंट के क्या होता है, लीवर में इंफेक्शन हो जाते हैं, अनकॉन्शियस रह सकता है, सर दर्द होगा, उल्टी भी होती है, बहुत वीक हो जाता है, लीवर में सूजन आ जाती है। ठीक है, कुछ जब इन्फेक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जब इन्फेक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है, तो हमारा लीवर बराबर काम नहीं कर पाता, तो बिलुब्रिन जो पिगमेंट है वो क्या होने लगता है, ब्लड में फैलने लगता है, जिसकी वजह से है ना, आईज, नेल्स, स्किन कलर कैसे हो जाता है, पेल, पीला कलर अपीयर होता है। ठीक है ना, जिसे अपन जर्नल भाषा में पीलिया कहते हैं। वाटर बॉर्न डिजीज है। ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर पी लेने से क्या होता है, जॉन्डिस हो जाता है। बाद में डॉक्टर क्या करते हैं, उसको फेट फ्री खाना की एडवाइस देते हैं, क्योंकि फेट क्या नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। अपने घर पे किसी को हुआ हो तो देखना, उसको क्या नहीं करेंगे, बिना तेल का तला हुआ और बिना घी की रोटी देते हैं। ऑयल या लिपिड्स वाला जो स्ट्रक्चर है वो नहीं होता, वो खाने को नहीं देते हैं। पीलिया वाले डिजीज में, जॉन्डिस डिजीज में इस तरह का कोई खाना नहीं दिया जाता। ठीक है, नेक्स्ट, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स माता जिसे कहते हैं ना, वाली डिजीज है। दो तरह की होती है, एक स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, जिनमें से भयंकर डिजीज है, भयंकर कंटेजियस है, घर में एक को हो जाती थी ना, तो पहले बहुत ज्यादा फैलते थे, आजकल इसका वैक्सीन लगा देते हैं, इसलिए स्प्रेडिंग इसकी कम हो गई है। ठीक है, वायरल है। WHO ने इसको क्या किया था, इस डिजीज को कंप्लीटली इरेक्टेड कर दिया था अपने अर्थ से, लेकिन ऐसा माना जाता है अभी भी ये क्या होती है, काफी फैलती है अपने यहाँ पे। तो क्या होता है, पहले क्या होता था इसमें डिजीज में, क्या होता था, जिस किसी को भी ये, निशा स्टॉप डूइंग दिस, ठीक है ना, रिमूव
ठीक है। तो इस डिजीज में क्या होता था, जो इन्फेक्टेड बच्चा होता था ना मम्स से, सॉरी स्मॉल पॉक्स से, ठीक है ना, तो वो क्या होता था, उसके जो स्पॉट रहते थे, जैसे छोटे छोटे पिंपल टाइप के स्ट्रक्चर पूरे फेस पे बन जाती थी, और वो पिंपल फिर परमानेंट हो जाते थे। वो पिंपल क्या होते थे, हमारी स्किन पे क्या रहते थे, फिक्स हो जाते थे, उसके स्पॉट क्या रह जाते थे, खड्डे जैसी स्ट्रक्चर्स क्या होती थी, बन जाती थी। तो ये डिजीज अब हमारे यहाँ से क्या कर दी गई है, कंप्लीटली रिमूव हो गई है। इन्फेक्शन होने पे आंखें लाल हो जाती थी, वीकनेस आ जाती थी, आदमी थका थका रहता था, फीवर होता था भयंकर वाला, ठीक है। पूरी स्किन पे क्या होते थे, रैशेस हो जाते थे, और वो रेशेस क्या होते थे, फ्लूइड उनमें से निकलता था, जैसे जैसे फ्लूइड फैलता था वो रेशेस क्या होते थे, बाहर और बढ़ जाते थे। ये रेशेस क्या होते थे, जैसे गिरते थे या पानी के साथ बह के पहुंचे तो दूसरों को क्या करते थे, इन्फेक्टेड कर देते थे। फिर डॉक्टर क्या करता था, एक मेडिसिन देता था आयोडीन वगैरह की, ठीक है ना, उनसे इसको क्या करते हैं, रिमूव, वॉश करने के लिए कहते थे, ठीक है। तो आजकल ये नहीं है, क्योंकि स्मॉल पॉक्स का तो क्या लगता है, बच्चों के अंदर अपन क्या करवा देते हैं, वैक्सीन करवा देते हैं। स्मॉल पॉक्स का अपने आजकल क्या होने लगा, वैक्सीन लग जाती है। स्मॉल पॉक्स की क्या होती है, वैक्सीन लगती है, ठीक है ना। तो अब इससे इतना डर नहीं है। अगली है हेपेटाइटिस, जिसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। तुम्हें पता है HIV एड्स से ज्यादा खतरनाक बीमारी है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस की अपने बुक में जो फॉर्म एक्सप्लेन कर रखी है वो ए और बी एक्सप्लेन कर रखी है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। इट इज मोर इन्फेक्शियस और मोर फेटल और मोर लीथल देन HIV एड्स। हजारों लोग, लाखों लोग इससे हर साल क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। अलग अलग टाइप की है हेपेटाइटिस, जो वायरस है उसकी अलग अलग फॉर्म्स की वजह से इसके अलग अलग नाम है। 6 वायरस है तो 6 इसकी क्या है, फॉर्म है। जैसे ए और बी अपने में एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है, जो दो मेन है। ए जो है वो ज्यादातर क्या है, इफेक्ट है, ज्यादा इफेक्ट करने वाली डिजीज है। ध्यान रखना, ये लीवर की जैसे अपना जॉन्डिस वाली डिजीज है ना, बिल्कुल वैसी ही डिजीज है। ये कंटामिनेटेड खाना खाने से, कंटामिनेटेड पानी पी लेने से, भाई ऐसा पानी या ऐसा खाने खा ले जिसके अंदर ये वायरस पहले से था, उसी से ये डिजीज स्प्रेड होती है। कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर खा लेने से क्या होती है, ये डिजीज इन्फेक्टेड कर देती है, ठीक है। ये डिजीज एंडेमिक थी, पहले बहुत ज्यादा फैलती थी, तो अभी तो कंट्रोल में है, ठीक है। और लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये हर साल अभी भी लाखों लोगों को क्या कर देती है, मार देती है। हेपेटाइटिस बी है जो वो उसका DNA वायरस है, ठीक है। ये HIV से थोड़ी कम वैसी है। ये एक ब्लड ट्राइबल है, डॉक्टर ब्लमबर्ग 1965 उन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी कहते हैं। और इसी की वैक्सीन से क्या कर रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसी चीज के लिए डॉक्टर ब्लूमबर्ग को 1977 में नोबेल प्राइज दिया गया था, क्योंकि उन्होंने इसका एंटीजन डिस्कवर किया था। ये डिजीज जैसे HIV एड्स फैलता है, सेम वैसे ही क्या चीज हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है। कैसे, पहली चीज तो जैसे मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उससे हेल्दी पर्सन को अगर अपन ब्लड दे रहे हैं तो फैल सकती है। दूसरा, अगर अपन उसके इन्फेक्टेड टूल्स या नीडल्स जो हैं उनके कांटेक्ट में है, ठीक है, जैसे मान लो किसी का कोई इन्फेक्टेड है हेपेटाइटिस बी से और उसको उसकी सर्जरी हुई और उन्हीं टूल्स से अपन ने किसी और की सर्जरी कर दी, तो ये बीमारी क्या हो सकती है, उस पर्सन को भी हो सकती है। अगर कोई मदर पहले से इन्फेक्टेड है तो उसको न्यूबॉर्न बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है इससे, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कांटेक्ट करने पर, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू हो सकती है। जैसे मैंने बताया ना HIV एड्स जिन तरीके से फैलता है सेम वही कर सकते हैं। और एक होती है जो अपन सैलून में जाते हैं, शेविंग करवाते हैं, तो शेविंग अगर कॉमन टूल से की गई है और उस पर ब्लड कांटेक्ट में आ गया और फिर दूसरे पर्सन को भी ब्लड कांटेक्ट में आया तो डिजीज क्या हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है। आल्दो आजकल सब नई ब्लेड यूज करते हैं, लेकिन पहले वो तमंचे वाला चलता था ना, शार्प करते थे ऐसे वाला, उससे डिजीज फैल सकती थी, ठीक है। हेपेटाइटिस बी में बी क्या होता है, अपने को फीवर आता है, वोमिटिंग होती है, जॉन्डिस हो जाता है, यूरिन है वो डार्क पीले कलर का हो जाता है, भूख कम हो जाती है, डिजीज लंबे समय तक रहती है। इससे क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है। इसके अलावा दो हेपेटाइटिस तो अपन ने ऊपर पढ़ी ली, इसके अलावा सी, हेपेटाइटिस सी भी होती है, हेपेटाइटिस डी भी है हमारे पास में, हेपेटाइटिस जी है, ठीक है। और इस सभी को हेपेटाइटिस डिजीज ही कहते हैं। इसके लिए IgM टाइप के एंटीबॉडीज का वो करवाना होता है, एक टेस्ट होता है, उससे पता लग जाता है डायग्नोसिस से। अगर ऐसी मिलती है अपनी बॉडी में, अपने सीरम में, तो अपन पता लगा लेते हैं कि हमारे अंदर क्या
इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर क्या है, मतलब ब्लड से एक टेस्ट होगा जिसमें अगर उस स्पेसिफिक वायरस के लिए क्या बनी हुई है एंटीबॉडीज, तो हमें पता लग जाता है कि इन्फेक्ट पर्सन किस चीज से इन्फेक्टेड है, हेपेटाइटिस से इन्फेक्टेड है। ऐसे में अपने को करना क्या चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए। बचने के लिए इस बीमारी से क्या करना चाहिए, बचने के लिए क्या करना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए। ऐसी जगह जैसे कॉमन प्लेस होते हैं ना, पब्लिक प्लेसेस, जैसे तुम स्कूल वाले जो टॉयलेट्स वगैरह यूज करते हो, उन्हें यूज करते टाइम क्या करनी चाहिए, अपने को प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा गंदा है, ठीक है, तो अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है तो अपने को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ऐसे इन्फेक्टेड, खासकर टॉयलेट से रिलेटेड बहुत ज्यादा जल्दी क्या होता है कि इन्फेक्टेड हो जाता है। हमेशा अपने को क्या करना चाहिए, जो मेडिकल सर्विसेज से यूज कर रहे हैं तो फ्रेश निडल यूज करनी चाहिए, या अपने को क्या होनी चाहिए, बॉइल्ड, जो पानी के अंदर 100 डिग्री तक गर्म करके निडल यूज करते हैं, स्टेरिलाइज्ड जिसको बोलते हैं, वैसी ही निडल यूज करनी चाहिए। वैसे आजकल डिस्पोजेबल निडल्स आती है, एक बार यूज करते हैं बाद में उनको डिस्पोज कर देते हैं। अपने को क्या करनी चाहिए, सर्जरी के जो टूल्स हैं वो भी स्टेरिलाइज्ड होने चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो सेफ होना चाहिए, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो भी सेफ होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वैक्सीन है हमारे पास, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन है। कई बार कभी तुम्हारे स्कूल में भी आए हो सकता है ना, कई बार टीम आती है प्राइवेट हॉस्पिटल से, नर्सेस डिपार्टमेंट से, तो थोड़ा पैसा लेकर के क्या करते हैं, वैक्सीन लगाते हैं। लगवाई हुई है ना तुम में से किसी ने हेपेटाइटिस की? है तुम में से कोई सिक्योर्ड ऐसा पर्सन जिसने हेपेटाइटिस की वैक्सीन करवा रखी है, या कभी ऐसा हुआ स्कूल में आए हो वैक्सीन लगाने कोई लोग? कोई भी नहीं है, सब असुरक्षित हो। चलो देखो, तो ये डिजीज हो गई हमारी दो तरह की। एक तो हमने पहले पढ़ ली थी बैक्टीरियल डिजीजेस स्टार्टिंग में, तो उसके बाद पढ़ ली हमने कौन सी, वायरल डिजीजेस। हाँ गुड, बाद में हमने पढ़ ली कौन सी, वायरल डिजीजेस। हाँ तू भी नहीं आता आजकल स्कूल में तो, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे अपन कौन सी, प्रोटोजोन। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और है जो बहुत ज्यादा बीमार बनाते हैं, जिससे जल्दी बीमार होते हैं कंपैरेटिवली। ये डिजीजेस पढ़ी है ना, ये इतनी कॉमन नहीं थी मतलब कि हर किसी को हो जाए। आगे जो पढ़ने जा रहे हैं ना, ये आए दिन होती रहती है, आए दिन होती रहती है। तो अगली जो डिजीजेस हैं वो किससे होंगी हमें, वायरस की जगह प्रोटोजोआ से। किससे, प्रोटोजोआ से। तो नेक्स्ट डिजीजेस जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्रोटोजोआ कोज्ड डिजीज है। ऐसी डिजीजेस जो प्रोटोजोआ कोज करते हैं, ऐसी डिजीजेस जो प्रोटोजोआ कोज करता है। पहली है हमारे पास में अमोबियोसिस, ऐसी डिजीज जो एंट अमीबा हिस्टोलिका, अमीबा की एक स्पीसीज का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिका, उससे होती है। नॉर्मल सी बात है, अमीबा कहाँ रहता है, शुभम बताएगा, सिर्फ कोई नहीं बोलेगा, उधर से अपने बताएगी चंचल, अमीबा कहाँ पाया जाता है, अमीबा कहाँ पाया जाता है। चंचल, है या गई? चलो वाटर में, तो देखो कंटामिनेटेड वाटर पीने से होती है, नॉर्मल सी बात है। पानी पीते इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में ये अपनी भगदड़ मचाना चालू कर देगा। ये अपने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को क्या कर लेता है, इंक्रीज कर देता है, ग्रोथ करना चालू कर देता है। भाई अपनी ऑर्गेनिज्म जैसे स्टमक में गई, इंटेस्टाइन में गई, ग्रोथ करना चालू कर देगा, वहां से चले जाएगा ब्लड स्ट्रीम्स में, वहां से पहुंचेगा ये किसमें, वहां से पहुंचेगा कहां पे, ब्लड स्ट्रीम्स में, ठीक है। जहां ये क्या करना चालू करेगा, टिश्यूज को डिकम्पोज करना चालू कर देता है अपने एंजाइम्स के थ्रू, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ा देगा, जिसकी वजह से अपनी जो ल्यूमन है, अपनी जो इंटेस्टाइन है, उसके अंदर अल्सर हो जाते हैं, छाले होते हैं ना, उनको बोलते हैं अल्सर, ठीक है ना। वो इंटरनल ल्यूमन पे होने की वजह से फूड डाइजेशन में क्या होने लगेगी, प्रॉब्लम होने लगेगी, पेट में दर्द होने लगेगा। जैसे ही वो अल्सर ब्रस्ट होंगे,
भाई छाले हो गए पूरी इंटेस्टाइन के अंदर, ऐसे समझ लो, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होने लगेंगे, वो ब्लिस्टर जो अल्सर बने थे वो फूटेंगे और उनमें से निकलेगा एक लिक्विड जिसे अपन म्यूकस कहेंगे, जिसे अपन क्या कहेंगे, म्यूकस। और वो म्यूकस जैसे बाहर आएगा लूज मोशन वाली कंडीशन हो जाएगी। अगर अल्सर ज्यादा हो गए हैं इंटेस्टाइन में, क्या हो गया, अल्सर बहुत ज्यादा हो गए, तो म्यूकस के साथ ब्लड भी रिलीज होगा, तो फिर क्या होगा, अल्सर के साथ में क्या होगा, ब्लड भी रिलीज होना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। धीरे धीरे पेशेंट में क्या हो सकती है, ब्लड लॉस हो सकता है, डिजीज किससे इन्फेक्टेड करेगी अपने को, कंटामिनेटेड, मैंने भी अभी बताया ना, कंटामिनेटेड पानी पीने से। अगर इन्फेक्टेड पर्सन बाहर स्टूल पास करता है और वो प्रोटोजोआ बह करके वाटर सोर्सेज पे आ जाते हैं, तो वो एक से ज्यादा को क्या कर सकता है, इन्फेक्टेड कर सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट आसान है, फिर तो वो लूज मोशन वगैरह अलग अलग मेडिसिन है, जैसे एमेटिन है, फ्यूजिलिन है, मेट्रोनोजोल है, ये मेडिसिन अपने पास में अवेलेबल है। लेकिन इससे बचना ज्यादा आसान है, आप ऐसे सोर्सेस का पानी कम ही पिए जहां पे आपको लग रहा हो कि प्रोटोजोआ हो सकता है। किसी पुराने पोंड या गांव वगैरह के आसपास जो तालाब बना होता है उसका पानी कभी नहीं पीना चाहिए, खाने को हमेशा ढक के रखना चाहिए। चलो बताओ, आए समझ में क्या वाला? नेक्स्ट डिजीज है अपनी जो प्रोटोजोआ से होती है, वो है डायरिया, ठीक है। कौन सी है, डायरिया। इसमें इन्फेक्टेड पर्सन काफी सफर करता है, इससे लूज मोशन से। इन्फेक्टेड पर्सन क्या होता है, लूज मोशन से सफर करता है। एक एक प्रोटोजोआ है जिसे अपन बोलते हैं जियार्डिया। आपकी बुक में डायग्राम नहीं होगा, कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये क्या करता है, वही वाटर सोर्सेज के थ्रू, खाने के थ्रू, कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड फूड के थ्रू क्या होता है, अपने बॉडी के अंदर आ जाता है, अपनी बॉडी के अंदर आ जाता है, और बॉडी के अंदर आकर के वही अपना क्या करता है, एलिमेंट्री कैनाल तक पहुंच जाता है, और फिर वही उदम करना चालू कर देता है। उदम इन द सेंस ये क्या करता है, इन्फेक्शन कोज करना चालू करता है, किसके अंदर, हमारे इंटेस्टाइनल कैनाल के अंदर, इंटेस्टाइनल कैनाल के अंदर, जिसकी वजह से लूज मोशन चालू हो जाता है, स्टमक एक होता है, पेट में ऐठन होती है, ठीक है, सरदर्द होता है, थकान हो जाती है, भूख कम लगती है, और रेस्टलेस वाली पोजीशन आ जाती है। पेशेंट किस पे आ जाता है, जैसे बेचैन बोलते हैं ना, बेचैनी, है ना। वो गाना सुना है, मुझे नींद ना है मुझे चैन ना है, सबने सुना है? ये वाला सॉन्ग सुना है ना सबने, मुझे नींद ना आए और फिर मुझे चैन ना आए, ठीक है। सबने सुना है क्या? मंजिल सुना बेटा? मंजिल है भी है, चला गया? हाँ सुना है, मोहित ने सुना है, शुभम ने भी सुना है, सबने नहीं सुना है मतलब। निशा तूने नहीं सुना बेटा ये गाना है? मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए, कोई जाओ जरा ढूंढ के लाए, है ना। सुना है? तो ऐसा समझ लो कि ये जो गाना लिखा है ना जिसने, वो डायरिया से इन्फेक्टेड था, है? प्यार से नहीं था वो, किससे था, डायरिया से इन्फेक्टेड था। क्यों? क्योंकि इस डिजीज में क्या होता है, लगातार क्या होता है, टॉयलेट यूज करना होता है, लूज मोशन हो जाता है ना, कंडीशन ऐसी होती है, स्टमक क्रैम्स, जो क्रैम्प होते हैं वो पड़ते हैं बार बार में, ठीक है। इससे क्या होगी, भूख कम हो जाती है,
और टॉयलेट फिर भी बार बार जाना होता है, आदमी रेस्टलेस हो जाता है। रेस्टलेस मतलब जिसमें आराम ना आए, जिसमें चैन ना आए, जिसमें नींद ना आए, तो ये वाली बीमारी होगी ना, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, ठीक है। तो कौन सी है? डायरिया डिजीज है। अगला देखो, ट्रिपेनोसोमा से रिलेटेड एक डिजीज है जिसे अपन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। जिसे अपन क्या कहते हैं? स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। ट्रिपेनोसोमा जिम्बेनियसिस एक प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से ये डिजीज होती है। लेकिन ये डिजीज अपन अपने अंदर कुछ फ्लाइज हैं, जैसे टेस्टर फ्लाई है, ग्लोसिनिया पेप्लेसिस है, इनके थ्रू अपने बॉडी के अंदर पहुंचती है। ये ट्रिपेनोसोमा जो है, ये प्रोटोजोआ हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और कुछ पॉइजनस फ्लूइड क्या कर देता है, हमारे रिलीज करना चालू कर देता है। पॉइजनस फ्लूइड क्या कर लेता है? रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाला सिस्टम है, जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक फ्लूइड फ्लो होता है लिम्फ, उसको क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। इसकी वजह से पूरी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम में क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है। बाद में ये क्या करता है? ब्रेन तक पहुंचता है सेरेब्रो स्पाइनल जो फ्लूइड है उसके थ्रू, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत अच्छी नींद आती है। जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत अच्छी नींद आती है। इसीलिए इस डिजीज का नाम कहा गया है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, नींद ही नींद आती है, थकान। देखो इसमें नींद नहीं आ रही थी, इस डिजीज में क्या हो रहा था? नींद नहीं आ रही थी, और इसमें आदमी उठता नहीं है। क्यों? जो ट्रिपेनोसोमा है वो क्या करता है? बॉडी के अंदर एंटर करता है, अपने फ्लूइड सीक्रेट करना चालू कर देता है। जो फ्लूइड क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं, है ना बेटा? इजी नहीं है। ये फ्लूइड क्या करते हैं? हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ये फ्लूइड हमारे क्या करते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। उसमें स्वेलिंग आ जाती है, वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है, वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ये फ्लूइड क्या करता है? चलता हुआ ब्रेन तक चला जाता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से, सीएसएफ से होता हुआ, ठीक है, ब्रेन तक पहुंच जाता है। और फिर ये हमारे को कंट्रोल में ले लेता है। फिर आदमी उठेगा नहीं, फिर तो मजे से सोएगा। थकान, ऐसे नींद आती है भयंकर वाली, ठीक है, नींद आती है भयंकर वाली, ठीक है। तो और ये वो वाली डिजीज नहीं है तो तुम समझ रहे हो कि सोते तो सभी है, सोते तो सभी हैं। इस डिजीज में आदमी है ना, उठता नहीं है फिर जल्दी से, ठीक है। तो कौन सी डिजीज होनी चाहिए भाई? ये वाली होनी चाहिए, डायरिया वाली होनी चाहिए, या स्लीपिंग सिकनेस होनी चाहिए? तुम्हारे हिसाब से क्या कहते हो, कौन सी डिजीज होनी चाहिए? अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज है, चूज करने का मौका मिले, किसी पर्सन को कोई डिजीज चूज करने का मौका मिले कि डायरिया हो जाए या फिर स्लीपिंग सिकनेस हो जाए, है ना, ट्रिपेनोसोमासिस हो जाए या जार्डियासिस हो जाए, तो कौन सी होनी चाहिए? हाँ मंजीत, मंजीत कैसे ऐसा बेटा? कोई सी भी नहीं। वेरी गुड, स्मार्ट आंसर, तू समझ गया मेरी चाल। अच्छा, वेरी गुड। हमारे भाई चाहते हैं सारे कि इनको सबको क्या हो जाए? ट्रिपेनोसोमासिस डिजीज हो जाए। ठीक है बेटा, उठोगे नहीं, है ना, सुसु पोटी भी नहीं करने, उठोगे वहीं पे करते रहोगे लेटे लेटे। चलो, ट्रिपेनोसोमासिस डिजीज एक बार दोबारा पूछ रही है निशा, क्या होती है? स्लीपिंग सिकनेस क्या होती है? ट्रिपेनोसोमा नाम का एक प्रोटोजोआ है, वो बॉडी के अंदर हमारे कंटामिनेटेड फूड या फिर दो स्पेसिफिक फ्लाइज है हमारे पास में, टेस्टिस फ्लाई और ग्लोसिना फ्लाई, उनके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। वहां ये अपने पॉइजनस सिक्रेशन चालू करता है, अपनी बॉडी से फ्लूइड निकाल देता है जो पॉइजनस होता है, जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को कंट्रोल कर लेते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम कंट्रोल होने के बाद में उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, वो अपना काम नहीं कर पाएगा, और ये वायरस हमारे ये प्रोटोजोआ कहां तक पहुंच जाएगा? ब्रेन तक। और फिर हमें आएगी मस्त वाली नींद। फिर उससे हमें क्या रहती है? थकान भरी हुई नींद आती है, और आदमी उठता नहीं है इसमें, उसको उठाओ तो भी नींद ही आती रहेगी। इस कंडीशन को लिए इसी को क्या कहा गया? स्लीपिंग सिकनेस बोला गया है। आज इसका जो प्राइमाक्विनोन है, प्राइमोसाइनिन है, ऐसी मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में जो इसका इलाज कर सकते हैं, जो बेनिफिशियल कहते हैं, जो बेनिफिशियल कंडीशन।
वो फायदा पहुंचाती है, जो फायदा पहुंचाती है। चलो, इसके बाद में एक डिजीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है मलेरिया। क्या है? मलेरिया। लेकिन वो आज की क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसीलिए अपन फिर नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे। मलेरिया के बारे में आपको पढ़ के आना है सबको, ठीक है ना? मलेरिया क्या है? एक प्रोटोजोआ डिसऑर्डर है, मच्छर के काटने से होता जरूर है, लेकिन मच्छर इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मच्छर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, कैरियर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है ना? लेकिन ये डिजीज समझ में तब आएगी जब आप इसके आगे पीछे के डायग्राम वाला और ये पढ़ करके आएंगे। ओके, कर लेंगे इतना तो काम सब। ओके देन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ निशा। हाँ मंजीत, क्या कहना चाह रहा बेटा? सर बाय क्लास में छोड़ गया। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये इस चीज में कोई दो राय नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मैं पूछ रहा था, मेरे को लगा रोजाना होती, मेरे पास ही लिख दिया। नहीं नहीं, व्हाट्सएप खराब हो गया मेरा। नहीं नहीं नहीं, रोज नहीं होती है बेटा, ऑल्टरनेट डेज पे होती है। फिजिक्स की भी ऑल्टरनेट होती है। यस सर, सबकी ऑल्टरनेट डेज पे होती है। केमिस्ट्री की? केमिस्ट्री की रोजाना होती है सर। स्कूल खुल रही है क्या सर? हाँ 18 से खुल जाएगी स्कूल। आई होप सो कि अगर गवर्नमेंट अपने वर्ड्स पे रहेगी, हर बार तो नहीं रहती है, बोल देती है, डेट दे देती है और फिर चेंज हो जाती है गवर्नमेंट, है ना? नहीं वायरस नहीं है, वायरस सेम है। स्पेन हुआ है, स्पेन मतलब उसके डीएनए ने क्या कर लिया है, थोड़ी सी कोरोना से खतरनाक है, कोरोना से खतरनाक है। ऐसे ही है, तो सब अफवाहें हैं मार्केट में। चलो मिलते हैं फिर, ओके देन बाय।